अगर आप भी यूरोप में ट्रक चलाना चाहते हैं, आपका असली प्रोसेस, कौन सी कंट्री हायर करती है, कितना खर्चा होता है और सच में कितना पैसा बनता है, कितने लाख महीने का। सो क्यों यूरोप में ट्रक ड्राइवर की डिमांड है में देखो, जो ईस्टर्न यूरोप की कंपनीज़ है ना, लाइक पोलैंड, हंगरी, स्लोवानिया, सी चेक, लातविया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, रोमानिया। इंडियन लाइसेंस हो गया, इंडियन लाइसेंस के बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, दोनों चीज़। सो मेरा यही मोटिव है भाई, यूरो ट्रैकिंग विद इंडियन वाइब का, आपको सही तरीका बताना, और ताकि आपका काम या तो बिल्कुल फ्री में हो जाए या कम से कम पैसों में हो जाए। हाँ जी, सत श्री अकाल, किदा की हाल चाल। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ यूरो ट्रैकिंग विद इंडियन वाइब, और एक नई ज़बरदस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी यूरोप में ट्रक चलाना चाहते हैं, आपका भी सपना है यूरोप में काम करने का, सो आज की वीडियो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग। बहुत बार मुझे कमेंट आ चुके हैं कि भाई प्रोसेस बता दो यूरोप ट्रैकिंग का, हमने यूरोप आना है, यूरोप में काम करना है। वीडियोस देखने के बाद पता नहीं कितने यार हज़ारों कमेंट आ चुके हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। सो खासकर मेरे इंडियन और पाकिस्तानी भाई ज़्यादा कमेंट करते हैं, खासकर पंजाबी कम्युनिटी। सो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ हिंदी और पंजाबी, दोनों लैंग्वेज अपना बराबर चलनी है। यहाँ यहाँ हिंदी अड़ेगी, वहाँ वहाँ हम पंजाबी यूज़ करेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है। ये कितना बड़ा टुआ पाटा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है, कई बार ऐसा सिस्टम हो जाता है। सो चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो सबसे पहले दिखा देता हूँ, मैं इस वक्त हूँ इटली के वीपीटिनो टाउन में, जो कि वसा हुआ है। अगर आप लोग जाते हो इटली से ऑस्ट्रिया, यहाँ से ऑस्ट्रिया का बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर है। सो बहुत ही खूबसूरत इलाका। सबसे पहले तो देख लो, ये हमारी ट्रक स्टॉप है, ट्रक पार्किंग है। ये सामने अपने ट्रक खड़े हुए हैं। सो व्यू क्या ज़बरदस्त है, पहाड़ों के बीचों बीच, पहाड़ों की गोद में बसी हुई पार्किंग। सो ऐसे अगर आप व्यू देखना चाहते हो, यूरोप का आपका सपना है, तो आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कौन कौन कैसे कैसे। वो सामने देखो हेलीकॉप्टर चक्कर लाਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ, नज़ारे ले रहे हैं। यहाँ पे सामने ना ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना, जो हेलीकॉप्टर या जहाज लगा लो, सिंगल सिंगल आदमी वाले, ट्रेनिंग वगैरह होती है यहाँ पे। सो ये देख लो, सबसे पहले तो व्यू, क्या प्यारा व्यू है यार, वन ऑफ माय फेवरेट पार्किंग। और अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। सो अगर मैं इतनी मेहनत करके आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो एक बार थैंक यू का, या ग्रेट जॉब, कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं बाकी के बाकी टॉपिक भी आपको ज़रूर बता दूँ। और मैं ना एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। सो आपको बताऊंगा मैं असली प्रोसेस, कौन सी कंट्री हायर करती है, कितना खर्चा होता है और सच में कितना पैसा बनता है, कितने लाख महीने का। सो मैं आज से सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, एक पूरी सीरीज, जिसमें हर दिन हम एक एक स्टेप क्लियर करेंगे। डे 1 हम करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी ओवरऑल प्रोसेस और हकीकत। सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम बैक टू यूरो ट्रैकिंग विद इंडियन वाइब। सो आपका फर्ज बनता है अभी स्पोर्ट, सब्सक्राइब और कमेंट बिना तो जाना ही है नहीं। सो सबसे पहले मेन कंटेंट में आते हैं, क्यों यूरोप में ट्रक ड्राइवर की डिमांड है। कभी आपने थोड़े 1 2 3 4 साल से सुन रहे होंगे कि यूरोप के लिए हायरिंग चल रहा है, यूरोप में ट्रक ड्राइवर की डिमांड है, यूरोप में वर्क परमिट्स निकले हुए हैं, प्लम्बर्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, और लेबर और स्किल्ड जितने भी वर्कर। पर क्यों यार भाई साहब, यहाँ की जो अवाम है ना, जो यहाँ के लोग हैं, एक तो पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, ठीक है। दूसरा, यूरोप में पॉपुलेशन इनकी बुढ़ी है, एजिंग हो रही है, नौजवान लोग कम हैं। एक तो हेलीकॉप्टर आ जाता है यार डिस्टर्ब करने के लिए। चलो, ओहो, यहाँ पे काटना पड़ेगा शॉट। हेलीकॉप्टर देख लो यार, तू लंघ जा भरावा। चलो, बात करते हैं कि नौजवान लोग कम है, ਜਾਂ फिर जो लोग यहाँ नौजवान है वो काम ट्रक वाला ਜਾਂ लेबर वाला करके खुश नहीं है।
ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है, तो आप सोचो कि यहाँ पे उन लोगों के लिए तो ऑप्शन बहुत होगी काम करने के लिए। सो आपको पता है जो हार्ड जॉब होगी, जैसे ट्रकिंग हो गया और बहुत सारी जॉब्स वगैरह हो गया, ये काम देखने को इजी लगता है भाई, काम मुश्किल है। सो ऐसे काम करने के लिए लोग चाहिए। आज तो लगता है भाई कुदरत बोलती है, कुदरत नहीं सॉरी, लोग बोल रहे होंगे कि आज वीडियो नहीं बनाने देंगे, अभी देखो एडवेंचर मोटरसाइकिल वाला। सो टेंशन वाली कोई गल बात में नहीं, आपके भाई ने प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, भूलने वाला मैं नहीं है। सो पॉपुलेशन की बात हो गया, आपको बता दिया कि क्यों डिमांड है इन टाइप ऑफ वर्क परमिट्स की। तभी तो आप तक बात पहुंची है ना, आप यूरोप आना चाहते हो। चलो, सो कौन सी कंट्रीज हायर करती है यूरोप में? देखो, जो ईस्टर्न यूरोप की कंपनीज है ना, लाइक पोलैंड, हंगरी, स्लोवानिया, सी चेक, लातविया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अगर कोई कंट्री भूल गया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ये वाली कंट्रीज हायर करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ज़्यादातर हायर करना इंडिया जाती है, नेपाल जाती है, और फिलीपींस से लोग लेके आते हैं, पाकिस्तान से लेके आते हैं। पाकिस्तान से थोड़ा कम हायर करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, और फिलीपींस, नेपाल, और ऐसे होता है सिस्टम। सो अभी हम बात करते हैं कि इन देशों ने ना, यूरोपियन यूनियन यूनियन में इन देशों के पास ट्रांसपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए ये क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आदमी हायर करते हैं, और उनको अपनी बड़ी ट्रांसपोर्ट हो, मान लो मेरे पास 1,000 ट्रक हैं, वो ट्रक यूरोपियन कंट्रीज का ना आपस में क्या हो रखा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसका क्या मतलब होता है? एक देश दूसरे देश से आराम से फ्री में व्यापार कर सकता है। सो इसकी वजह से हंगरी या किसी भी कंट्री में कोई ट्रांसपोर्ट होती है, वो आती है, अपने आदमी भेजती है काम करने के लिए, इटली, स्पेन या पूरे यूरोप किसी भी कंट्री में, और वो काम करते हैं और मालिक को पैसा कमा के देते हैं। सो ये स्टेप क्लियर हो गया आपका, क्योंकि मैं आपको भाई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो अभी आपने क्या करना है, एक बार आप लोग जब आप लोग यूरोप में आ गए ना, इन कंट्रीज में आके आपका लाइसेंस वगैरह बन गया, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, सो सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेके आराम से जर्मनी, फ्रांस, इटली या और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में मूव हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। पीआर का ऑप्शन भी है, वो भी आगे वीडियोस की सीरीज में बता दूंगा। सो अभी ओवरऑल प्रोसेस का ओवरव्यू बताता हूँ आपको। स्टेप 1, सबसे पहले तो आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो, सपोज आप इंडिया से देख रहे हो, जिस भी कंट्री से देख रहे हो भाइयों, आपके पास होना चाहिए इंडिया का हैवी लाइसेंस, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सपोज करो अगर आपको ट्रक चलाना ही नहीं आता, यहाँ पे यूरोप में ड्राइविंग इजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कई बार छोटे छोटे रास्ते हैं, यूरोप बसा हुआ है पुराना, ये हजारों साल पुराना यूरोप है, और यहाँ पे रास्ते छोटे छोटे हैं, गांव में कई बार ट्रक फंस जाता है, हाइट्स की रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, और बहुत सारी चीजें हैं भाइयों जो हमें सारा देख के चलना पड़ता है। अगर आप ड्राइवर नहीं हो तो आप भाई कांड कर सकते हो। आजकल फ्लोरिडा वाला केस आपने देखा है। सो जिन अगर आप ड्राइवर नहीं हो तो भाई ना अपनी जान ना किसी की जान जोखिम में मत डालो। छोटी सी गलती, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली गल बात हो जाती है। सो इंडियन लाइसेंस हो गया, इंडियन लाइसेंस के बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, दोनों चीज आपके आपके पास है, तो आप एलिजिबल हो यूरोप में आने के लिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? देखो, दो तरह का काम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको ना एक वर्क परमिट स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, जैसे कोई काम करने वाला एक मालिक ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारी, जैसे यूरोप की जिन जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया है, वहां पे आपने जाना है, वहां पे इंटरनेट पे लिखना है ट्रांसपोर्ट कंपनीज इन हंगरी, रोमानिया, और ऐसे कर करके जिस जिस कंपनी के सामने आपकी डिटेल आती जाएगी, उसकी ईमेल उठा के अपने इंडियन लाइसेंस, अपना एक्सपीरियंस, जो अच्छा सा सीवी बना के उनको भेजते रहना है। अगर आपकी किस्मत अच्छा है, अगर आपको ऑनलाइन स्पॉन्सर कोई मिल गया, कोई कंपनी का वीज़ा मिल गया, फिर तो समझो आपका काम फ्री में हो गया, सोने पे सुहागे वाली गल बात होगी। या फिर भाई दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको कंसल्टेंसी ढूंढनी पड़ेगी, एजेंट ढूंढने पड़ेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, जहां से भी आप देख सुन रहे हो, एक नंबर वाले जो आपका पैसे ले ले और काम करा ले। इसका प्रोसेस का टाइम होता है 2 से 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। वो क्या करते हैं, जहां तक मैंने सुना है 3 से 4 या 5 लाख तक ले लेते हैं वो, बाकी डिपेंड करता है भाई, कोई 10 लाख मांग ले उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। जो जेन्युइन रेट है वो 3 से 4 लाख का है, जेन्युइन। उसके बाद आपको पता है
अपनी मर्जी है उनकी, उन्होंने अपना भी खाना पीना है, बनाना है, बीच में से पैसा, पर जेन्युइन रेट ये है। अभी ये बात क्लियर हो गया। स्टेप 1 इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, वो अगली वीडियो में पूरी तरह बना दूंगा। उसके बाद भाई जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जहाँ आपका एजेंट मिल जाता है, तो वो क्या करता है भाई, आपके वर्क परमिट्स वगैरह, पेपर वगैरह सारा कुछ रेडी करवा के, अगर आपको फ्री में मिला है तो वो क्या करेगा, आपको भेज देगा। अगर पैसे लगा के एजेंट से करा रहे हो, वो एजेंट को भेज देगा। सारे डॉक्यूमेंटेशन जो रेडी होके आ जाएंगे, उसके बाद फाइल आपकी जाएगी लाइक कंसर्न कंट्री की अम्बेसी में, वहाँ पे फाइल चला गया। उसके बाद क्या होगा कि आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगी। आजकल बहुत सारी कंट्रीज TRC इशू करती हैं, मीन्स के आपको इंडिया पाकिस्तान जिस भी मर्जी कंट्री में बैठे हो, वहाँ पे बैठे बैठे TRC इशू हो जाएगी 2 साल की। टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं उसको, या फिर D वीज़ा होता है। बहुत सारी कंट्रीज आपको 1 साल का वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैंप करके दे देंगे, और यहाँ पे आपके आके ID बन जाएगा जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। उसके बाद भाई साहब क्या करना होता है, बाकी सोशल मीडिया पे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। फेक एजेंसीज लोगों से लाखों रुपया ले लेती है, ठग लेती हैं। सही हो गया, उनसे भी बच के रहना है। और लोगों को लगता है कि शैनिगन वीज़ा से कोई भी 2 नंबर का वीज़ा एंट्री करके आ जाओ यहाँ पे। ऐसे एजेंट बोलते हैं नहीं, ट्रक ड्राइवर के वीज़े में नहीं, मैं आपको विजिट लगा के भेज देता हूँ, वहाँ पे आप बाद में जाके चेंज वगैरह कर लें। देखो वो फंसने वाली बात हो जाती है आपको। सो सही तरीका यही है, सिर्फ वर्क परमिट लें, कोई स्पॉन्सर ढूंढे या एजेंसी के थ्रू आ जाए, और टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाएगा जो 29 यूरोपियन शैनिगन जितनी भी कंट्रीज है उसमें वैलिड होगा। मीन्स अगर आपके पास एक भी कंट्री का रेजिडेंस कार्ड है तो जिधर मर्जी जाओ, मुंह उठा के, इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जिधर जाना है 29 कंट्रीज यूरोप की। सो ये हो गया। सो अभी मुझे लगता है मोटा मोटा प्रोसेस मैं क्लियर कर ही देता है थानू, है ना, इंक्लूडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद भाई आगे अपनी सीरीज आ रही है, प्रॉपर उसमें एक्सप्लेन करूंगा। डे 2 में करूंगा एलिजिबिलिटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, उसके डे 4 में करूंगा वीजा एंड वर्क परमिट बेसिक्स, उसके बाद डे 5 में कर दूंगा इंडिया से अप्लाई कैसे करें। सो बाकी डे 6 वगैरह आगे चलता जाएगा, कितनी सैलरी बनती है, कितना पैसा बनता है, एक्सपेंसेस कितने हैं, कितना खर्चा आता है, स्ट्रगल क्या है, ग्रोथ क्या है, इसका स्कैम्स क्या है इसमें, और फ्यूचर क्या है आपका। सो मित्रों, ये था अपना डे 1 इंट्रोडक्शन। और एक बार फिर से हेलीकॉप्टर आ गया यार, पीछे देख लो। सो भाइयों, अगर आप सच में यूरोप आकर ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हो तो पूरी सीरीज मिस मत करना। हर दिन एक नया वीडियो आएगी और धीरे धीरे आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि डे 2 में हम बात करेंगे आखिर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो मेरा गोल है मेरे सब भाइयों को सच बताना। आप पूछ रहे थे प्रोसेस बताओ, प्रोसेस बताओ। सो मेहनत करके भाई मैं सीरीज बना रहा हूं अभी। आपका फर्ज बनता है, आपका एक छोटा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ग्रोथ करने में मदद करेगा। देखो आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा मेरे लिए जरूर करना। सो मेरा यही मोटिव है भाई, यूरो ट्रैकिंग विद इंडियन वाइब का, आपको सही तरीका बताना, और ताकि आपका काम या तो बिल्कुल फ्री में हो जाए या कम से कम पैसों में हो जाए। सो चलो, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी पूरी वीडियो देखने के लिए। बारिश आ गया है, लगता है मुझे भाग के अपने ट्रक के पास जाना पड़ेगा। सो साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखियो। ते चलो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय। बारिश शुरू हो चुका है, देख लो मेरे मित्रों, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर, जहाज पे जहाज, भाई साहब। चलो चलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय।